भैया बहनों, हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं समकालीन भारत सेकंड का, यानी कि हमारी भूगोल की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 3, जल संसाधन। पिंकी और चिंटू का संवाद सुनिए। पानी ने आजकल क्या प्रलय मचा रखी है। आपने देखा होगा कि राजस्थान जैसे राज्य में भी, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, आजकल बाढ़ आई हुई है। तो जल एक ऐसी चीज़ है जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ध्यान से पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, यानी कि इस पूरी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। लेकिन ये जो है अलवणीय जल जो है, इसमें बहुत ही कम है। ये जो समुद्र आप देखते हैं, महासागर, ये सब लवणीय जल होता है, नमक होता है इसके अंदर। लेकिन जो हम पीते हैं वो अलवणीय जल होता है, ये बहुत ही कम है। कितना आश्चर्य है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। उसके बाद भी पूरी दुनिया में जल की इतनी कमी क्यों है? दरअसल जल दुर्लभता, जब जल की बात होती है तो हमें सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है, जैसे राजस्थान। जल से भरे मटके लेकर जाती हुई महिलाएं लंबा लंबा रास्ता तय करती हुई। लेकिन ये जो जल है, यानी कि वर्षा है, समय और स्थान के अनुसार विभिन्न है, अलग अलग जगह पर अलग अलग। एक और इजराइल जैसा देश है जहाँ मात्र 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जल का अभाव नहीं है। तो दूसरी ओर हमारे देश में औसत वर्षा 114 सेंटीमीटर होती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में कई जगह सूखा पड़ता है और कई जगह बाढ़ आ जाती है, जिससे हम अत्यंत ही परेशान होते हैं। क्या कारण है इसका? सबसे बड़ा कारण है कि जल का उचित प्रबंधन न होना। हम लोग खेतों की सिंचाई करने के लिए, किसान लोग अपने निजी कुएं खुदवा रहे हैं या नलकूप लगवा रहे हैं, ट्यूबवेल लगवा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि भूम जल, यानी कि पृथ्वी के जो अंदर का जल है, उस जल को वो जल्दी खींच रहे हैं। जितनी जल्दी वो खींचना चाहिए उससे ज़्यादा जल्दी खींच रहे हैं। उससे क्या होगा, ये जो भूम जल है ये बहुत ही जल्द समाप्त हो सकता है, खतरे में पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर आज़ादी के बाद औद्योगिकरण भी बहुत तेज़ी से हुआ। एमएनसी कंपनियां आज चारों तरफ फैली हुई हैं। इसी कारण से जल का बहुत ही ज़्यादा दबाव है, क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं कि बिजली, यानी कि ऊर्जा भी जल विद्युत से ही सबसे ज़्यादा बनती है। हमारे देश में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसलिए जल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आज इतना ही शेष करते हैं।